सर आप ऐसा अलग क्या कर रहे हैं जो बाकी डॉक्टर्स नहीं कर रहे? कि ऐसा दर्द जो अब लगभग 3 महीने हो गया और सारा इलाज करने के बावजूद भी उसको आराम नहीं हो रहा है, वो मेरा मरीज है। दर्द के मेन कारण होते हैं, अपन बोलचाल की भाषा में कहें सूजन। स्पाइन में अपने लगभग 32 जोड़ हैं। इन जोड़ों की सूजन, मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति दुनिया में पैदा हुआ है उसको कभी न कभी कमर का दर्द होगा। हमारे पास जो अलग अलग तरह के मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन है, इमेज इंटेंसिफायर मशीन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन, तो शरीर अलग अलग डर्मेटोम्स में बटा हुआ है। अपने सिर से लेकर पैर तक शरीर के अलग अलग डर्मेटोम्स हैं जो अलग अलग नसों से सप्लाई होते हैं। पेशेंट से पूछा जाता है, उसके बाद इलाज किया जाता है। और मैं जबलपुर में सन 1986 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दर्द निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र हरणे सर, आपके स्वास्थ्य संबंधी सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं हम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका डी इंडिया न्यूज के इस खास सेगमेंट में। आज के इस कार्यक्रम का नाम है सेहतनामा, जिसमें हम एक्सपर्ट डॉक्टर से चर्चा करते हैं हेल्थ टिप्स, अवेयरनेस और साथ ही साथ नॉलेज के बारे में। और इसी सिलसिले में मैं आज आ गया हूं त्रिवेणी हेल्थ केयर, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दर्द निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र हरणे सर। सर नमस्ते, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं डॉक्टर रविंद्र हरणे हूँ और मैं जबलपुर में सन 1986 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लगभग 39-40 साल हो गए। ओके। और मैंने दर्द निवारण विशेषज्ञ में सुपर स्पेशलिटी किया हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से। और उसके बाद फिर कैंसर पेन मैनेजमेंट में मैंने टाटा हॉस्पिटल मुंबई से विशेष महारत हासिल की है। ओके। तो मैं बेसिकली मेरा MBBS के बाद में MD और MD के बाद में मैंने ये सुपर स्पेशलिटी पेन मैनेजमेंट में किया हुआ है। सर यूजुअली क्या होता है, पेशेंट को जब दर्द होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। सर आप ऐसा अलग क्या कर रहे हैं जो बाकी डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं, और किस तरीके से आप बीमारी को समझ रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि एक दर्द ही ऐसी चीज़ है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। और अब WHO ने पेन को एज ए 6th वाइटल साइन डिक्लेयर कर दिया है। जैसे अपन पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ऐसा 6वां साइन अपन मानते हैं पेन। ओके। तो दर्द अगर है तो पेशेंट हमेशा डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन बहुत सारे दर्द ऐसे होते हैं जो कि सामान्य दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, वो कोई भी ट्रीट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा दर्द जो अब लगभग 3 महीने हो गया और सारा इलाज करने के बावजूद भी उसको आराम नहीं हो रहा है, वो मेरा मरीज है। उसके लिए उसके डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं जो नीडल द्वारा ऑपरेशन थिएटर में उनके प्रोसीजर करके, एक तरह का छोटा ऑपरेशन कहें, जिसमें कि चाकू नहीं लगाया जा सकता, कोई चीरा नहीं लगता, कोई टाँके नहीं लगते, लेकिन नीडल द्वारा ये इलाज किया जाता है। सर दर्द के मेन कॉजेज क्या हैं सर? क्या कॉज कर रहा है? क्योंकि एडल्ट के साथ साथ यूथ भी बहुत कुछ फेस कर रही है, खासकर स्पाइनल दर्द। हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जी सर। दर्द के मेन कारण होते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, यानी अपन बोलचाल की भाषा में कहें सूजन। हाँ, सूजन। यस सर। ठीक है। तो सूजन कई तरह की हो सकती है, जैसे कि जोड़ों की सूजन है, मांसपेशियों की सूजन है, लिगामेंट्स की सूजन है। स्पाइन में अगर बात करें तो स्पाइन में अपने लगभग 32 जोड़ हैं। इन जोड़ों की सूजन और उनके बाजू से अपनी शरीर को सप्लाई करने वाली नसें निकलती हैं, उन नसों की सूजन। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि जो दर्द का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उस दर्द को पिन पॉइंट करना कि कहाँ से दर्द आ रहा है पेशेंट को, उसके बाद ही अपन उसका इलाज कर सकते हैं। सर मतलब दर्द जैसा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके भी कोई प्रकार होते हैं क्या? बहुत सारे। हाँ, दर्द अपन उसको कहेंगे पेन सिंड्रोम, डिफरेंट टाइप ऑफ पेन सिंड्रोम्स। ओके। तो उसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट को समझने के लिए उसको चेहरे का दर्द है और जो कि ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा होता है गर्दन का दर्द। तीसरा होता है कंधे का दर्द। चौथा होता है कि जो अपने मेरुदंड से संबंधित दर्द है, जो मेरुदंड से ओरिजिन है उसका। और जैसे बैक पेन है, उसके बाद में कैंसर से होने वाले दर्द। और कई बार पेशेंट के स्पाइन के ऑपरेशन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका दर्द ठीक नहीं होता है।
तो इस तरह का दर्द, इसको भी एक बोलते हैं फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम। उसके बाद एक तरह का दर्द होता है जिसमें कि खून की चाल अगर किसी भी अंग में कम है शरीर के तो उसको दर्द होगा। बर्जस डिसीज बहुत लोगों ने सुना होगा, उसके दर्द में भी पेन का इलाज है। उसके बाद घुटने के दर्द हर तीसरे घर में पाए जाते हैं, तो उसका भी इनिशियल स्टेज में पेन की थेरेपी से अच्छा इलाज किया जा सकता है। और ऐसे दर्द जो कि किसी भी इलाज से 3 महीने ठीक नहीं हो रहे हों, उसको अपन कहेंगे क्रॉनिक पेन। तो क्रॉनिक पेन के अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स हैं जो मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करूंगा। सर, आपके पास मोस्टली जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो किस कॉमन डिसीज से गुजर रहे होते हैं, या कौन सा उनको पेन मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा कॉमन है अपने यहाँ बैक पेन जी। कमर का दर्द जो है, मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति दुनिया में पैदा हुआ है उसको कभी न कभी कमर का दर्द होगा। ठीक है, तो कमर का दर्द अपने बहुत, तो मतलब अगर मैं एक दिन में 20 पेशेंट देखूंगा उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा कमर के दर्द के पेशेंट होते हैं। दूसरा जो कॉमन कॉज होता है वो होता है घुटने का दर्द, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो जोड़ों में घिसाव पैदा होता है और उस घिसाव के कारण घुटने का दर्द, क्योंकि पूरे शरीर का वजन अपने घुटने पे आता है, इसलिए घुटनों के दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है। और तीसरा फिर आता है कैंसर के दर्द। जो पेशेंट्स को कैंसर हैं वो धीरे धीरे जब स्टेज आगे बढ़ती है तो वो कैंसर के जो टिश्यूज़ हैं वो किसी नस पर बैठ जाते हैं और उसको उतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो बेचारा रात में सो नहीं पाता है और पूरा परिवार जगता है। तो इस तरह का जो तीसरा दर्द है वो कैंसर का दर्द है। और चौथा दर्द होता है हेडेक। मतलब हेडेक आजकल बहुत कॉमन है कि यंग आदमी पढ़ाइयाँ करते हैं, लंबे समय तक कंप्यूटर की सेटिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों में दर्द पाया जाता है। लेकिन जो पेन थेरेपी में स्पेशली सर्वाइकल स्पाइन, जो गर्दन की नसें और गर्दन के जोड़ों से संबंधित हेडेक होते हैं, उन बीमारियों का हमारे पास विशेष इलाज है। बाकी हेडेक्स का इलाज अपन दवाइयों से करते हैं, लेकिन इन बीमारियों का इलाज अपन विशेष तरह के प्रोसीजर्स जो ऑपरेशन थिएटर में किए जाते हैं उससे किया जा सकता है। मतलब आपके पास बहुत एडवांस प्रोसीजर्स हैं इस चीज़ के लिए? हाँ, आपने ये भी अच्छा सवाल पूछा। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि पहली बात तो यह है कि मैंने जैसे पहले ही बताया कि पेन को डायग्नोस करना, यानी पिन पॉइंट करना कि शरीर के किस हिस्से से वो आ रहा है, ये जानने के लिए अपने को अलग अलग तरह की जांचें करनी पड़ती है। जैसे कि खून की जांचें हुई, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एनसीवी, इस तरह की जांचें होती हैं। उसके बाद में हमारे पास जो अलग अलग तरह के मशीनें हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन है, उसके बाद में इमेज इंटेंसिफायर मशीन है जो कि रियल टाइम एक्सरे अपने को दिखाता है। तीसरा होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन, मतलब जो भी नस आपने डायग्नोस करके पता कर लिया कि इस पॉइंट से दर्द आ रहा है, उस नस को अपन टारगेट करके रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन, मतलब उस नस को हीट करके या उसको फ्रीज करके उस दर्द को अपन समाप्त कर सकते हैं। और उसमें ये इम्पॉर्टेंट रहता है कि उस नस के अलावा बाकी शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। चौथी चीज़ होती है कि इमेज इंटेंसिफायर, मतलब रियल टाइम एक्सरे देख के ऑपरेशन थिएटर में अपन पता लगा सकते हैं कि किस नस से इसका दर्द आ रहा है, और उस जगह पे अपन सुन्न करने की दवाई डाल के ये पेशेंट का डायग्नोसिस कर सकते हैं कि दर्द इसको कहाँ से आ रहा है। इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक ब्लॉक्स, मतलब जिस नस को हम सस्पेक्ट करते हैं कि इस नस से दर्द आ रहा है, उसमें निडल से अगर हम सुन्न करने की दवाई डालेंगे तो पेशेंट का दर्द चला जाएगा। सर, हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा एक ब्रेकडाउन हम करते हैं। जैसे आपने कि अभी मेंशन किया पिन पॉइंट आप करते हैं एक नर्व, तो एग्जैक्टली आपको कैसे पता चलता है कि कोई सा जो दर्द है वो उसी पिन पॉइंट नर्व में है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि अगर मैं आंख बंद करूं और मेरी इस उंगली पर चींटी चल रही है या मुझे चींटी काट रही है या मच्छर काट रहा है, तो मैं आंख बंद करके बता सकता हूं कि मुझे किस एरिया में चींटी चल रही है या कुछ काट रहा है। तो शरीर अलग अलग डर्मेटोम्स में बटा हुआ है। मतलब जैसे मैं अगर डॉक्टरी भाषा में कहूँगा तो अंगूठा और ये उंगली इंडेक्स, ये C5-6 डर्मेटोम कहलाता है, मतलब गर्दन से संबंध है इसका, इस नस का। तो अगर पेशेंट मुझे बोलेगा कि मुझे इस उंगली और अंगूठे में दर्द है,
जो ऐसा नीचे आ रहा है या यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मैं समझ पाऊंगा कि ये C5-6 इस डर्मेटोम का पेन है। ऐसे ही अपने सिर से लेकर पैर तक शरीर के अलग अलग डर्मेटोम्स हैं जो अलग अलग नसों से सप्लाई होते हैं। तो जब पेशेंट मुझे बताएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में दर्द है, तो मैं समझ पाऊंगा कि ये किस सेगमेंट का दर्द स्पाइन से आ रहा है। सर मोस्ट कॉमनली लोगों के एक मन में ना एक डर है सर, एक मिथ है, वो डरते हैं कि अगर कभी किसी नर्व्स का इलाज हो रहा है तो कई बार ऐसा उनको लगता है कि यार गलती से पैरालाइज ना हो जाए या कुछ गलत ना हो जाए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए क्या होता है, जब भी पेशेंट हमारे पास आया और हमने डायग्नोस कर लिया कि उसको ये एक पर्टिकुलर नस की समस्या है या ये दर्द स्पाइन से आ रहा है, तो उसमें फिर बहुत सारे स्पाइन के इलाज होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी इलाज हैं ये हमेशा रियल टाइम देखते हुए किए जाते हैं। मतलब जैसे मैंने स्पाइन के अंदर नीडल डाली तो मेरे को मशीन बताए कि मेरे नीडल की डेप्थ कितनी है, मेरी नीडल कहाँ जा रही है। उसके बाद हम उसमें इंजेक्शन से डाई इंजेक्ट करके देखते हैं कि नर्व का पैटर्न, कि नर्व दिख रही कि नहीं दिख रही है, और उसके बाद हम उसके आगे का इलाज करते हैं। तो इसमें कहीं भी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे पेशेंट हैं जिसमें कि डिस्ट्रक्शन करने से दर्द जाएगा। मतलब जैसे किसी पेशेंट को कैंसर है और वो एक इस नस पे बैठा हुआ है, तो जब तक उस नस को मैं ख़त्म नहीं कर दूंगा उसका दर्द नहीं जाएगा। ऐसे इलाज छोड़ के बाकी जितने इलाज होते हैं उन सारे इलाजों में रियल टाइम देखते हुए, या तो अल्ट्रासाउंड मशीन से या इमेज इंटेंसिफायर मशीन से, सारी मशीनों से मॉनिटरिंग होता है। नस में कहाँ जा रहे हैं, निडल कितनी डेप्थ के अंदर है, कहाँ अपनी दवाई जा रही है, हर चीज़ को देखा जाता है, पेशेंट से पूछा जाता है, उसके बाद इलाज किया जाता है। तो इसमें लगभग 99% कोई गुंजाइश नहीं होती कि किसी पेशेंट को कोई भी नुकसान हो इस इलाज से। मतलब उनके मन का ही है सब, जो डर है वो जब सुन के ये सब। अब मैं उसको दूसरी तरह से जवाब देता हूँ। क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको स्पाइन का ट्यूमर है या स्पाइन की हड्डियों में फ्रैक्चर होके वो हड्डी के टुकड़े स्पाइनल कॉर्ड या नस को ऊपर जाके बैठ गए, दबा रहे हैं, और वो ऑलरेडी पैरालाइज हैं, इस तरह के पेशेंट में ऑपरेशन करके वो ट्यूमर निकाला जाता है या जो हड्डी फंसी हुई है उस हड्डी को अलग किया जाता है वहाँ से, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पहले से ही डैमेज है। तो ऐसे डैमेज जो स्पाइनल कॉर्ड के पोर्शन को अपने को सुधारना है, वो 100% सुधर नहीं सकता है, लेकिन अगर ये ऑपरेशन न किया जाए तो वो दबाव हमेशा के लिए बना रहेगा, पेशेंट के सुधरने की 100% गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन अगर ये दबाव हम ऑपरेशन करके हटा दें तो 1-2%, 5% गुंजाइश है कि शायद वो नसें सुधर जाए, वो दबाव हटने से वहाँ की खून की चाल बढ़ जाए और पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो ऐसे जो चीज़ें लोग सुनते हैं उनके मन में आ जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड का इलाज मतलब पैरालिसिस, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ देख के की जाती है, इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचाने की। सर मैंने ये भी सुना है कि कई चीजें ऐसी होती है जिसमें ऑपरेशन नेसेसरी हो जाता है, या ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं मतलब जिसमें ऑपरेशन जरूरी होता है, ये क्या होता है सर? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि लोगों के मन में रहता है कि हमें तो ऑपरेशन की सलाह दी गई है, आप हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमें तो साहब ऑपरेशन की सलाह दी गई है, अब आप हमें बिना ऑपरेशन के ठीक कीजिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट फिक्स किया गया है। जैसे अगर मैं स्पाइन का उदाहरण दूं, तो अगर आप ये देख रहे हैं स्पाइन जिसमें कि ये स्पाइन का जोड़ फट गया और ये पीछे नस को दबा रहा है, तो उसकी 4 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 और 2 इसमें बिना ऑपरेशन के इलाज सक्सेसफुल है, लगभग वो बन रहा है, आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ एक बन रहा। स्टेज 1 और 2 में क्या होगा कि बिना ऑपरेशन के अपन जो पेन के अलग अलग प्रोसीजर्स हैं उससे पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, जो लगभग 85 से 90% कारगर है। लेकिन अगर ऐसी स्टेज आ गई जिसमें कि जोड़ फट के बाहर नस पे बैठ गया, उस स्थिति में फिर अपन कुछ भी ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट को आराम नहीं होगा,
इसको बोलते हैं रेड फ्लैग साइंस। मतलब ऐसे साइन है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि पेशेंट का दर्द अचानक बढ़ना, पैर में सुन्नपन आना और पैर से चल नहीं पाना। दूसरा, पेशेंट को दर्द आया, सुन्नपन आया और पेशाब और लैट्रिन की सेंसेशन खत्म हो गई, इसको बोलेंगे रेड फ्लैग साइन। मतलब ऐसी स्थिति में ऑपरेशन ही संभव है और कोई दूसरा इलाज नहीं किया जा सकता। अगर मैं घुटने की बात करूं, दूसरा उदाहरण, मैं अलग अलग बीमारी की स्टेज की बात कर रहा हूँ। तो शुरुआती स्टेज में पेन के प्रोसीजर से पेशेंट को अच्छा आराम हो जाता है, लेकिन जब स्टेज 3 या 4 पर पहुंच जाती है बीमारी, तो उस समय उसका इलाज ऑपरेशन ही द्वारा किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण घुटने का दूं दूसरा, कि पहले स्टेज में घुटना थोड़ा सा घिसना शुरू हो गया, इस स्थिति में हमारा ट्रीटमेंट संभव है। दूसरी स्टेज में बीमारी और थोड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन इस स्थिति में भी अलग प्रोसीजर करके उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन जब स्टेज 3-4 पहुंच गई, जबकि पूरा घुटना अंदर घिस गया और उसकी सतह पूरी तरह से खराब हो गई, उस स्थिति में फिर सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट ही उसका इलाज किया होता है और कोई इलाज नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे मरीजों को सलाह दूंगा कि सही जगह जाएं, सही सलाह लें और सही समय पर अपना इलाज कराएं, तो उनकी जिंदगी सुलभ रहेगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। सर मेरा एक और सवाल है सर। हाँ। सर जैसे कि आपने बताया कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जिसको आपने बताया कि रेड फ्लैग साइन कहा जाता है, वैसे ही आपने घुटने के लिए भी बताया। तो एग्जैक्टली सर पेशेंट को आपके पास कब आना चाहिए, किस स्टेज में उसको आपके पास विजिट करना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि मन में हमेशा पेशेंट के रहता है कि मैं, मतलब ज़्यादातर लोगों को दिमाग में ये रहता है कि भाई मेरे को दर्द है, चलो ठीक हो जाएगा, कुछ दवाई ले लूँगा, कुछ अपने घर पे इलाज कर लूँगा, और इस तरह से पेशेंट उस बीमारी को लंबे समय तक खींचते रहते हैं, जो कि हमेशा गलत है। जैसे ही आपको दर्द हो, किसी भी तरह का दर्द हो मैं कहूँगा, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसके पहले कि वो पेशेंट क्रॉनिक पेन में बदल जाए। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे दर्द किसी को शुरू हुआ, हाथ में दर्द है, गर्दन में दर्द है और वो हाथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब अगर इसको आपने ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि वो दर्द की जगह सुन्नपन आ जाए, भारीपन आ जाए और आपका हाथ उठाना बंद हो जाए। तो ये चीज़ नहीं करना है। जैसे कमर में दर्द है और उसको आप लिंगोरान करते जा रहे हैं, नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर ऐसी स्थिति बन गई कि अब मुझे पैर से चलते नहीं बन रहा है या मेरा पंजा उठा नहीं पा रहा हूँ, तो ये रेड फ्लैग हो गया। तो पेशेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दर्द हमेशा, जब एक्यूट पेन है, मतलब दर्द शुरुआत से ही इलाज करेंगे, तो उसको क्रॉनिक पेन में न बदलने दें। क्रॉनिक पेन मतलब जब कोई दर्द अगर 3 महीने के ऊपर हो जाता है, तो उसको अपन क्रॉनिक पेन कहते हैं। ओके। उसके पहले अगर आप इलाज शुरू करेंगे तो आप रेड फ्लैग तक नहीं जा पाएंगे, या हो सकता है आपका ऑपरेशन लंबे समय तक टल जाए। तो पेशेंट को हमेशा यह ध्यान रखना है कि जैसे ही दर्द है, दर्द का मतलब है शरीर को कोई नुकसान हो रहा है, सूजन से, दबाव से, ट्यूमर से, जो भी कारण से। जब भी दर्द है, इसका मतलब शरीर में नस पे दबाव है और उसका इलाज करना जरूरी है, और वो भी जल्दी करना जरूरी है। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आपका ऑपरेशन लंबे समय टल जाए, आप हो सकता है बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए। हाँ, अक्सर क्योंकि सर होता है कि लोग दर्द हो रहा है तो अवॉइड कर दिया, हाँ ठीक हो जाएगा, सिर्फ उसी भरोसे पर रहता है और वो बढ़ जाता है ना। तो मेरा कहना ये, इसको भटकना नहीं है, इसको ना भटकें, दर्द को डायग्नोस करें, क्यों दर्द हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जानने की कोशिश करें और उसका जल्द से जल्द इलाज कराएं। ये मेरा आपको मैसेज है। सर आगे के लिए जैसे मतलब क्या होता है कि हमें इन टाइप का दर्द ना हो या कुछ ना हो, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें कि मतलब कोई पोजीशन में या कुछ, या किसी किन बातों को सर ध्यान में रखना चाहिए ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए? देखिए क्या होता है कि जब पेशेंट को कोई दर्द होता है तो उसके अलग अलग कारण होते हैं। दूसरा, लोगों के मन में ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक तो स्टेज ये हो गई, जैसा मैंने बताया कि सूजन, तो सूजन मार के कारण हो सकती है, धमस के कारण हो सकती है, फ्रैक्चर के कारण हो सकती है, या शरीर में अगर कोई किसी हिस्से में ट्यूमर है या एब्सिस डेवलप हो रहा है तो उसके कारण इस तरह के दर्द होते हैं। जो कि मैंने जैसे पहले बताया
कि हम जांच करके पता कर सकते हैं, तो उसकी जांच जल्द से जल्द करा के उस पे निजात पाना चाहिए, जबकि उसको ऐसा ना करें कि उसको लिंगर ऑन करें। दूसरा चीज़ होती है डीजनरेशन। डीजनरेशन को मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि आज मेरे 55 साल की उम्र में 100 बाल सफ़ेद हैं, तो 65 साल की उम्र में 200 बाल सफ़ेद होंगे। या आज मुझे 45 साल की उम्र में पास का पढ़ने का चश्मा लग रहा है, तो मेरे चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, इसका कोई इलाज है क्या कि मेरे बाल सफ़ेद होने लगे तो मैं उसको काला कर लूँ रंगने के अलावा? ऐसा कोई इलाज नहीं है। पढ़ने का चश्मा लग गया तो नंबर बढ़ना है, इसको कहते हैं डीजनरेशन। उम्र के साथ साथ शरीर में बदलाव होंगे। ऐसे बहुत सारे वृद्ध लोग हमारे पास आते हैं जिनको कि बैक पेन है, बोलते हैं 2 साल हो गया, 6 साल हो गया। उसका कारण होता है कि जो स्पाइन के जोड़ हैं उसमें भी जितने शरीर के जोड़ हैं, उन शरीर के जोड़ों में ग्रेजुअली पानी कम होने लगता है उम्र के साथ, और हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं। तो स्पाइन के जोड़ों में भी हड्डियां आपस में घिसती हैं, पानी कम होता है, उसका ये जोड़ लंबे समय तक होता है। उस सारे चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मेरा बार बार लोगों को मैसेज है कि जब भी दर्द हो, अगर वो सामान्य दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है तो उसका तुरंत आप इन्वेस्टिगेट कराएं, उसकी जांच कराएं और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज लें। आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं जो क्राइस्टचर्च में पहले पढ़ाती थी मैडम। इनको लंबे समय से कमर दर्द की प्रॉब्लम है और इनका मैंने ट्रीटमेंट किया। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, अपने दर्द के बारे में बताएं और आपने क्या ट्रीटमेंट किया, कैसा आपको लग रहा है, बताइए सब दर्शकों को। मुझे पिछले 2.5 साल से ये पेन था कमर का, और मुझे चलने में भी तकलीफ होती थी। फिर मैंने 2-3 डॉक्टर्स को और दिखाया, सब ने बैक एक करके ट्रीट किया और मुझे कुछ समय तक आराम होता था, लेकिन मेरा पेन वापस आता था। फिर मैं डॉक्टर हरने के पास आई, उन्होंने मुझे प्रॉपरली एग्जामिन किया, मेरा एक्सरे हुआ, मेरा MRI हुआ। तब सर ने बताया कि मुझे सैक्रोइलियाक जॉइंट से पेन है। फिर सर ने फिजियोथेरेपिस्ट को वैसा बताया और फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरा ट्रीटमेंट किया। तो पिछले 3 महीने से मुझे कोई पेन नहीं है और मैं सारे मूवमेंट्स कर पा रही। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर मैं लेकिन एक छोटा सा एक मेरा ये है कि आपकी जो स्पेशलिटी है ये इतने छोटे से इंटरव्यू में कवर करना, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। तो ऐसा और कोई माध्यम है जिससे हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं और भी डिटेल्ड एक देख सकें इसका पॉइंट? हाँ, आपने सही बोला, क्योंकि ये इतनी बारीक चीज़ें हैं कि इनको इतने छोटे इंटरव्यू में समझाना मुश्किल है जी। इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है और जिसमें मैंने अलग अलग पेन सिंड्रोम, जैसे कि सिर दर्द है, गर्दन का दर्द है, कंधों का दर्द है, कमर के दर्द हैं, घुटने के दर्द हैं, इन सारे दर्दों में के लिए अलग अलग हिंदी में मेरे इंटरव्यूज़ हैं, जो कि दर्शक वो सारे इंटरव्यूज़ देख के ये समझ पाएंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है और उनको कब मुझसे मिलना चाहिए या कोई डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओके। तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, मेरा वेबसाइट भी है, जो मेरा अनुभव है, मैंने जो काम किया है उस वेबसाइट में वो सब कुछ है। drravindra.harne.in नाम से मेरा वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। ओके। आपको दोनों लिंक हमारे YouTube की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके विजिट कर सकते हैं। सर आपको जो हमारा प्रोग्राम है सर, ये कार्यक्रम सेहतनामा जिसको हम यूजुअली कहते हैं, तो आपको इससे जुड़ के कैसा लगा सर? मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई बार मेरे मन में भी सवाल आता था कि भाई मैं अपने दर्शकों को या अपने मरीजों को कैसे एक्सप्लेन करूँगा कि मैं बाकी लोगों के अलावा कुछ अलग काम कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम था। मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और मुझे बड़ा एक सेटिस्फैक्शन है कि मैं अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा सका आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, हम भी बहुत थैंकफुल हैं सर कि आपने हमारे थ्रू लोगों को एडुकेट किया, उनको अवेयर किया कैसे वो बच सकते हैं। काफ़ी कुछ आपने एक्सप्लेन भी किया। वी आर सो थैंकफुल सर। और अगर गाइज ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल डी इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे भी अपने दोस्तों, अपने परिवार तक ये पहुँचाएं, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है सर। वी आर वेरी थैंकफुल सर। धन्यवाद। हाँ जी सर, ये मैं भी लेता हूँ आपसे विदा। मैं हिमांशु राजपूत।
विभिन्न प्रकार के दर्द जैसे फेशियल पेन, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, पेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइन, कैंसर पेन, पेन आफ्टर स्पाइन सर्जरी, बर्गर्स डिजीज पेन, नी पेन आदि किसी भी प्रकार का दर्द जो सामान्य दवा से ठीक ना हो पा रहा हो, उसके संपूर्ण इलाज के लिए शीघ्र ही संपर्क करें जाने माने दर्द रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र हरने, जीएमसी भोपाल से एमबीबीएस और एनेस्थीसियोलॉजी में डिप्लोमा, जबलपुर में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस, एम्स नई दिल्ली से क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट और टाटा कैंसर अस्पताल मुंबई से कैंसर पेन मैनेजमेंट में फेलोशिप, अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र हरने, त्रिवेणी हेल्थ केयर, अ यूनिट ऑफ जामदार हॉस्पिटल, राइट टाउन जबलपुर, मोबाइल नंबर 98261 44133, वेबसाइट www.drravindraharne.in।